अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक़ अकबर कौन है? सदियां गुजर गई, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम तो देखो, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम देखो, सदियां गुजर गई हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान ये है कि हर जुमे को खतीब जो जुमे की नमाज पढ़ाता है, इमाम मिंबर रसूल में खड़े होकर कौम के सामने ये ऐलान करता है, ए लोगों सुनो, मैं तहकीक के साथ ये बात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि सबसे बेहतर इंसान बादल अंबिया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया में तहकीक के साथ बयान कर रहा हूं। कुर्बान जाओ, इत्तिबाए रसूल का इनाम, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इनाम कैसा मिला। सदियां गुजर गई है, तकरीबन 1450 साल का जमाना होने वाला है। सिद्दीक़ अकबर की शान बयान हो रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बयान होती रहेगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की तहक़ीक़ के मुताबिक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। आपकी शान क्या है? इशारा कर दूं थोड़ा सा। मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को दीन की दावत दी। क्या लोगों सुनो, या युनास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दीन की दावत मुस्तफ़ा करीम ने दी। उस मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर गालिबन शाम में तिजारत के सिलसिले में तशरीफ ले गए थे। वहां आपने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद और सूरज उतर आए। आपने जब ये ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद और सूरज उतर आए, ख्वाब से बेदार हुए, फिक्र पैदा हुई, क्या करें? इस ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में किसके पास जाए? एक राहिब बाद नस्तूरबा नाम उसका लिखा है, अल्लाह अलम सवाब। एक राहिब के पास पहुंचे और जाने के बाद उसको अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ऐसे से ऐसा ख्वाब देखा, मैं आपके पास आया हूं, इस ख्वाब की ताबीर आप बयान करें। तो उस राहिब ने ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि सुनो, अनकरीब नबी आखिर ज़मान ऐलान नबूवत फरमाएंगे और तुम इस्लाम लाओगे और पहले खलीफा तुम बनोगे। ये ख्वाब की ताबीर वहां बयान कर दी गई। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम से तिजारत के सिलसिले में गए थे। जब लौट कर मक्का के अंदर आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया तो जो मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसका नाम क्या था? कितना जमाना गुजर गया लेकिन अभी तक लोग आतंकवादी को पहचानते हैं। तो उसका काम क्या था कि बस वो इसी फिक्र में रहता था किस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लोगों को न जाने दूं, लोगों को रोकूं, इस्लाम ना फैलने पाए। यानी इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए वो दिन रात इसी में मशगूल रहता था। जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए तो ये अबू जहल ने मौका गनीमत जानकर सबसे पहले मुलाकात की। कहा, अबू बकर तुम कहाँ थे? कहा मैं तो मुल्क शाम में गया था। कहा क्यों गए थे? कहा तिजारत के सिलसिले में गया था। कहा अरे देखो यहाँ एक नई बात आ गई। कहा क्या बात आ गई? कहा ये तो तुम्हारे साथी हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया है। ये कहते हैं मैं नबी हूँ, बताओ, गैब की खबरें बताते हैं। वही कहते हैं खुदा की इबादत करो। ओहो, चाहता ये था कि मैं इनको खूब वरगलाऊं, खूब अपनी तरफ से बातें सुनाऊं ताकि जाए ना ये इनके पास और ये पहले से ही अपने आप को रोके रखे। अपने बाप दादा के दीन की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहा था अबू जहल। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये बातें सुनी तो कहा अच्छा, अब आपके दिल में और इश्तियाक पैदा हुआ और आप तेजी के साथ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुए।
और हाजिर होने के बाद कहा, मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबूवत फरमाया है। मुस्तफा करीम ने कहा, अबू बकर तुमने सच सुना है, मैं नबी हूँ। अच्छा, अगर आप नबी हैं तो गैब का इल्म रखते होंगे, कोई मुअज्जा बताइए, कोई गैब की खबर बताइए। इतना सुनना था। मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया, अबू बकर मुअज्जा तलब कर रहे हो? अरे मुल्के शाम में जो तुमने ख्वाब देखा, क्या वो ख्वाब किसी मुअज्जे से कम था? इतना सुनना था। फौरन अबू बकर ने कहा, सदका या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जो मक्के में बैठकर मेरे ख्वाब को जान जाए, यकीनन वो अल्लाह का सच्चा नबी। अब ईमान लिया है तो कैसा माना है और कैसी मोहब्बत की है सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने कहा था ना, उन सहाबा की खुशअतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुशअतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना। अल्लाह अकबर। कैसी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम से। अल्लाह अल्लाह। जानते, बहुत से लोगों को आपने खरीद कर आजाद कराया जो गुलाम। आपके पास 40,000 दीनार, 35,000 मक्के मुकर्रमा में खर्च कर दी मुस्तफ़ा करीम पर और मजहब इस्लाम की शान। हाल क्या है, कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत का अंदाज लगाओ। मैं ये हदीस पाक का मफ़हूम तुम्हारे यहाँ पर भी बयान कर चुका हूँ। इशारा करो, जब मुस्तफ़ा करीम ने अपनी पसंद बयान की थी, क्या लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं, याद है ना? आका करीम को क्या पसंद? नेक औरत और खुशबू और नमाज। ये 3 चीजें पसंद बयान फरमाई थी ना मुस्तफा करीम ने, कि मुझे नमाज पसंद है, खुशबू पसंद है और नेक औरत पसंद है। मुझे 3 चीजें पसंद। अब कैसी इत्तिबा हो रही है? सिद्दीक़ अकबर बैठे, फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, शेर खुदा भी, मुस्तफा करीम ने अपनी पसंद बयान करी। तो अब सिद्दीक़ अकबर ने भी कहा, मुझको या रसूल अल्लाह 3 पसंद है, अपनी पसंद बयान कर दी। फारूक आज़म ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। उस्मान गनी ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। शेर खुदा ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। तो सिद्दीक़ अकबर ने जो अपनी पसंद बयान करी, इससे अंदाज लगाओ कि मुस्तफा करीम से कैसी मोहब्बत थी। भाई, शेर खुदा ने अपनी पसंद क्या बयान की थी कि मुझको दुश्मनाने इस्लाम के लिए अपनी तलवार में तेज धार रखना पसंद है, सख्त गर्मी में रब की रजा के लिए रोजा रखना पसंद है, इकरामुल ज़ैफ मेहमान की मेहमान नवाजी करना पसंद है। उस्मान गनी ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह आपको 3 पसंद, मुझको भी 3 पसंद। भूखे को खाना खिलाना पसंद है, नंगे को कपड़ा पहनाना पसंद है और कुरान की तिलावत करना पसंद है। फारूक आज़म ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझको भी 3 पसंद। अच्छाई का हुक्म देना पसंद है, बुरी बातों से रोकना पसंद है और पेवन लगा कपड़ा पहनना पसंद है। अल्लाह अकबर। तीनों यारों ने अपनी अपनी पसंद अपने आका के सामने बयान कर दी। अब सिद्दीक़ अकबर की पसंद सुनो और अंदाज लगाओ कैसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। अबू बकर मुझे 3 पसंद, तुमको भी 3 पसंद। हाँ आका मुझे भी 3 पसंद। कहा अबू बकर तुमको क्या पसंद? कहा माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह मुझको आपके चेहरे को देखना पसंद है, आपके चेहरे का दीदार करना पसंद है। अरे आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम। या रसूल अल्लाह आपके चेहरे को देखना मुझे पसंद। अल्लाह अल्लाह। और अबू बकर की क्या पसंद है? कहा आका एक पसंद हो गई, आपके चेहरे को देखना पसंद। दूसरा क्या पसंद? या रसूल अल्लाह आप पर अपना माल खर्च करना पसंद है, आप पर अपना माल खर्च करना पसंद। अबू बकर तीसरा क्या पसंद? कहा या रसूल अल्लाह आपके निकाह में अपनी बेटी का देना पसंद है।
अरे क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की, ईमान लाने के बाद मुस्तफ़ा की खिदमत, कैसी खिदमत की है। दिन में भी हाजिर दरबार है, सुबह के वक्त भी हाजिर दरबार है, हर काम में मुस्तफ़ा के साथ शामिल। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बिलाल और बहुत से जो सहाबी थे, ईमान ले आए थे, लेकिन किसी के यहाँ कैदी थे, किसी के यहाँ गुलाम थे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनको आज़ाद करके मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर कर दिया है। अल्लाह अकबर, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हर लम्हा। तो इस मोहब्बत का इनाम क्या मिला जानते हो? धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा, तादाद बढ़ने लगी। 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 40 हुए, 40 के मुतालिक बाद ने कहा 40 में तो फारूक आजम हुए। अल्लाह अकबर, तादाद बढ़ती जा रही है। हजरत अमीर हमजा ईमान लिया है, फारूक आजम भी ईमान लिया है। अल्लाह अकबर, तादाद बढ़ती जा रही है। अब दुश्मनों को फिक्र हुई, सताना शुरू कर दिया, सहाबा किराम को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को सता रहा है। यहाँ पर मैं तवज्जो चाहता हूँ, ए नौजवानों, सहाबा किराम को जितना बड़ा मकाम मिला, मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या शान है सहाबा की। मुस्तफा करीम ने खुद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। तो इन सहाबा ने कुर्बानी कैसे दी है? मारा जा रहा है, सब्र कर रहे हैं, सताया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं। किसी की जायदाद छीन ली गई, सब्र कर रहे हैं। घर से बेदखल कर दिया गया, सब्र कर रहे हैं। अरे ये हाल है, जितना सता रहे हो सता लो, जितना रुलाना चाहते हो रुला लो। जवाब क्या मिलता था साहबा की तरफ से? मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर, मुस्तफा पर सब कुर्बान। अल्लाह अल्लाह। अब दुश्मनों ने सलाना और तेज कर दिया, और तेज कर दिया। बाद में इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दिए, हिजरत कर जाए। कुछ लोग इजाजत लेके हब्शे की तरफ चले गए। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग ठहर गए। जालिमों ने सताना कम न किया, कुफारे मक्का ने सताना कम न किया। फिर उसके बाद जब हिजरत की इजाजत मिल गई और मदीने मुनव्वरा की तरफ सहाबा किराम हिजरत कर करके जाने लगे। अल्लाह अल्लाह। छुप छुप के जाते थे, रात की तन्हाई में जाते थे। कहीं कुफारे मक्का को पता चल गया तो हम पर हमला कर देंगे, हमारा माल छीन लेंगे, हमको सताएंगे, इसलिए खामोशी से हिजरत करते थे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों पर। अल्लाह अकबर। जब फारूक आजम ने हिजरत की है तो किस शान से हिजरत की है। सहाबा किराम तो छुप छुप के हिजरत कर रहे थे, लेकिन हज़रत फारूक आजम ने जब हिजरत की इजाजत तलब की और मुस्तफा करीम ने इजाजत दे दी तो किस हाल में आपने? अल्लाह अल्लाह। तरकश कंधे पर है, तीर हाथ में लिए हुए हैं। खाने काबा का तवाफ करने के बाद ऐलान कर रहे हैं, अहले कुरैश सुनो, ऐ कुफारे मक्का सुनो, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ। जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, जो चाहता है कि उसकी औरतें बेवा हो जाएं, वो उम्र का रास्ता रोके। इस शान से फारूक आजम ने हिजरत करी। अल्लाह अकबर। सरकार हज़रत सिद्दीक़ अकबर का क्या हाल है? लोग खामोशी से हिजरत करते जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर के दिल में एक अजीब जज्बात पैदा हो रहे थे। एक दिन के वक्त आक़ाए करीम ताजदार मदीना रूही फिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ लाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा इस वक्त मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, यकीनन कोई खास बात होगी। मुस्तफ़ा करीम जब तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर उनको लेकर इस्तक़बाल किया। या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाए, मेरी किस्मत खुल गई। आका अंदर तशरीफ लाइए। सिद्दीक़ अकबर के हमरा मुस्तफ़ा करीम अंदर दाखिल हो गए। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू बकर मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, इस वक्त आपके सिवा, मेरे सिवा और हज़रत आयशा का नाम लिया, उनके सिवा घर में कोई मौजूद नहीं है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अबू बकर मुझको हुक्म हुआ है हिजरत करने का। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मैं आपके साथ हिजरत करूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा
करीम ने फरमाया हाँ हाँ तुम मेरे साथी होगे, सफर के साथी बनोगे, तैयारी रखना, रात के वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दिन गुजरते गए, क्या वाकया हुआ तुम सुन चुके हो। कुफारे मक्का ने दारुल नदवा के अंदर बैठकर मीटिंग करी, 20 लोगों का इंतखाब किया, नंगी तलवार हाथ में लेकर मुस्तफा करीम के दरे दौलत के सामने खड़ा कर दिया कि मुस्तफा निकले तो हमला कर देना। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा करीम के शान से निकले। अल्लाह अल्लाह, शेरे खुदा को बुलाया, कहा अली कुछ अमानतें मेरे पास है, इनको अपने पास रख लो, और जब मैं हिजरत करके मदीने पहुंच जाऊंगा फिर सुबह को तुम उठना, और उठने के बाद इन लोगों की अमानतें पहुंचा देना, और बाद में तुम मदीने आ जाना और मेरे बिस्तर में तुम सो जाओ। उसके बाद मुस्तफा करीम उनके सामने से निकले। अरे नजर नहीं आए, कैसे नजर आते, कैसे नजर आते। मेरे इमाम का एक शेर मुझे याद आ गया, अरे जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों आदू गिरदे गार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम सामने से निकल गए और ये दुश्मनाने इस्लाम तलवार हाथ में लिए नामीना बन गए। उसके बाद जब मुस्तफा करीम सिद्दीक़ अकबर के मकान पर पहुंचे तो एक रवायत ये भी है कि आका करीम ने बहुत आहिस्ता से दरवाजे को दस्तक दी, कहा या अबा बकर, आहिस्ता से दस्तक दी। जैसे कहा या अबा बकर, फौरन सिद्दीक़ अकबर ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दरवाजा खोल दिया। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर मैंने तो बहुत आहिस्ता से आवाज दी थी, तुमने फौरन दरवाजा खोल दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि रात में सफर करना है, मैंने सोचा अगर घर के अंदर के हिस्से में गया, आका तशरीफ लाए, गुलाम को बुलाया तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जब तक मैं अंदर से बाहर ना हो, वो चंद लम्हों का इंतजार आप करें। आका मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि दरवाजे के पास बैठ जाओ, जब आका पुकारे गुलाम लब्बैक कह के हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर हिजरत का वाक़या आप सुन चुके हैं, बहुत तफसील से सुना होगा, बारहा सुना होगा, लेकिन यहाँ कुछ बातें मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर क्या शान है, अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप कुर्बान, जबले सौ, यहाँ पर तो उम्रा करने गए होंगे लोग, कुछ जाजे किराम भी होंगे। कितना ऊंचा पहाड़ है ऊंचा, क्यों खलील साहब आप माशाल्लाह हो जाए भी करिए, कितना ऊंचा पहाड़। मैं यूसुफ साहब पहले हज में गया था, गालिबन 2002 में किया था मैंने पहला हज किया था। उस वक्त तो मैं जवान था और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। रास्ते में 5-6 जगह बैठा, 2 बोतल पानी पी, तब जाके कई घंटों के बाद गारे सौर पर पहुंचा। सिद्दीक़ अकबर का हाल क्या है, पहाड़ चढ़ रहे हैं और किस शान से चढ़ रहे हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे पर बैठा ले हैं। बात तो यहाँ तक लिखा पंजों के बल चल के चढ़े, पूरा पैर न रखा, इस उम्मीद इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो सुराग रसा पैर का निशान देखते हुए गार तक पहुंच जाए। कंधे पर बैठाल कर पंजों के बल पहाड़ चढ़ गए, और जब गारे सौर पर के पास पहुंचे तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप यहाँ आराम फरमाइए, मैं अंदर जाता हूँ, पहले मैं अंदर जाता हूँ। क्या वजह थी, क्या वजह थी कि सिद्दीक़ अकबर पहले अंदर गए। मेरा विज्ञान कहता है इसी उम्मीद में अंदर गए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जहाँ तक मामला है, ईमान कामिल कब होता है, जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा ना पैदा हो जाए। अब उस मोहब्बत का इजहार हो रहा है। किस तरीके से इजहार हो रहा है, इस तरीके से इजहार
इंतजार हो रहा है। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ फरमा रहे हैं, मैं गार के अंदर जाता हूँ, क्या वजह है पहले गार में जा रहे हैं? मेरा विज्ञान कहता है वजह यही थी कि सुनसान है, चारों तरफ बियाबान है, रात का मौका है, अंधेरा है, हो सकता है गार के अंदर कोई दरिंदा बैठा हो सकता है गार के अंदर कोई मूजी जानवर बैठा हो सकता है गार में अजगहा हो सकता है गार में भेड़िया हो सकता है गार में शेर हो। अगर कोई भी मूजी दरिंदा हो और वो अटैक करना चाहे, वो हमला करना चाहे, वो डसना चाहे, वो वार करना चाहे, वो चीरना और फाड़ना चाहे, तो पहले अबू बकर का जिसमें हाजिर है, मेरे होते हुए मेरे आका तक न पहुंचने पाए, इसलिए पहले गार के अंदर गए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम, कैसी मोहब्बत है, अपनी जान की परवाह नहीं है, गार के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह। अब गार को साफ कर रहे हैं, सारे सुराख बंद किए जा रहे हैं। जब गार साफ हो गई फिर अर्ज किया माँ बाप कुर्बानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप तशरीफ ले आइए, गार में तशरीफ ले आइए। अल्लाह अल्लाह। जितने सुराख थे, इत्तेफाक थे कि जितने सुराख थे सब चादर फाड़ फाड़ के सुराख बंद कर दिए, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। आका करीम अंदर तशरीफ ले आए। अब क्या करें, ये एक सुराख है, कपड़ा खत्म हो गया है, इसको कैसे बंद करें? तो अपनी एड़ी लगा दी। अरे एड़ी लगाने का मतलब ही समझ में आता है, जिसमें मौजूद है लेकिन आका तक ना आने पाए। इत्तेफाक भी ऐसा हुआ। अल्लाह अकबर। एक जहरीला कीड़ा अंदर था, बाद में कहा सांप अंदर था, उसे बाहर निकलने का रास्ता तलाशा, जब एड़ी को लगा हुआ पाया, बाहर निकलने के लिए उसे कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन सिद्दीक़ अकबर है कि अपनी एड़ी हटा नहीं रहे। अरे क्यों हटाए, क्यों हटाए? मुस्तफा जो आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। अरे सहाबा ने अपने किरदार से बता दिया मुस्तफा के आराम की खातिर, अरे एक जान क्या 1000 जान मिले तो मुस्तफा पर कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि सांप ने बार बार निकलने के लिए कोशिश की, एड़ी लगी है हट नहीं रही, तो सांप ने डस लिया। ऐसे ही है ना, सांप ने डस लिया। अब जैसे डसा तो जहर का असर ये हुआ, दर्द बढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मुस्तफा करीम ने पूछा कैसा हाल है क्या अबू, तुम्हारा क्या हाल है? देखो सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को क्या प्यारा दर्द दिया है। हमको अगर कांटा चुभ जाए पैर में तो दिमाग काम नहीं करता है, इस तरह कहते हैं ना। सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। मुस्तफा ने पूछा अबू बकर क्या हाल है? ये नहीं कहा लुदिर या रसूल अल्लाह, कीड़े ने डस लिया, काट लिया, बल्कि क्या कहा माँ बाप कुर्बानी या रसूल अल्लाह। ऐसा महसूस होता है किसी मूजी जानवर ने काट लिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर गम ना करो, अपनी एड़ी बाहर करो। एड़ी बाहर की, मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन लगा दिया। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं लुआबे दहन का लगना था, सारा दर्द काफूर हो गया। अब क्या हुआ, गार के अंदर मक्का के लोग सुराग रसानी महारत रखते थे भाई, चेक करते 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 गए, पहुंच गए गार के दहाने तक। जब रब हिफाजत फरमाए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए, घोंसला बना दिया, लेकिन पहुंच कहां तक गए? गार के दहाने तक पहुंच गए। और कह क्या रहे हैं, यहां तक तो निशानात बताते हैं, अब इसके आगे या तो आसमान में उड़ गए या गायब हो गए। किसी ने कहा हो सकता गार में हो, तो किसी ने कहा देख नहीं रहे हो जाला लगा हुआ है, घोंसला बना हुआ, अंडे रखे हुए। उस मौके पर हजरत सिद्दीक़ अकबर की कुछ बेकरारी बढ़ी। जब बेकरारी बढ़ी, या रसूलल्लाह दुश्मन सर तक आ गए,
कुर्बान जाओ, दुश्मनों को नजर नहीं आए। अरे क्यों नजर आते यार, जान है, जान क्या नजर आए? कभी जान नजर आती है? जान को देखा है? नहीं देखा ना? तो जान है, जान क्या नजर आए? क्यों आंसू गिरते गार फिरते? अब जब थोड़ा सा परेशान हुआ ना, देखो कैसा इनाम मिला। कुरान में आयत नाज़िल हुई, वसान इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। उनमें से दूसरा वसान इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे तो अपने साहिब से कह रहे थे। सहाबियत साबित हुई, मुफस्सिरीन फरमाते यहाँ से सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत कुरान से साबित है। वो सानी साहिबी, वो अपने साहिब से कह रहे थे ला तहज़न, अबू बकर डरो नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर की शान। अब उसके बाद फिर सफर शुरू हुआ, बाद में मदीने के लिए सफर शुरू है। मंदिर व मंदिर रास्ता तय होता चला जा रहा है। रास्ते में सुराका मिले, वो सारे वाकयात आप सुनते चले आ रहे हैं। उसके बाद उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या हुआ उम्मे माबद की झोपड़ी में? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के हमरा उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे। जाओ दरियाफ्त करो कि तुम्हारे पास गोश्त है या खाने की खजूरें वगैरह हैं, कोई सामान है तो पैसे में खरीद लिया जाए। पता चला यार रसूलुल्लाह कुछ नहीं है इनके पास। आका करीम की नजर पड़ी, एक बुढ़ी बकरी थी। सुना हुआ वाकया, मैं इशारा कर रहा हूँ ना, बूढ़ी बकरी थी ना। मुस्तफा करीम ने हुक्म दिया, ऊपर पूछो अगर तुम्हें इजाजत है तो इसका दूध दो ले। तो मैं माबद ने क्या कहा, ये इसके तो हड्डियों में कूदा ही नहीं है, दूध कहाँ से देंगे? ये तो इतनी कमजोर लागर है कि रेवड़ के साथ चल नहीं सकती, इसलिए तो घर में बंधी रहती है, ये दूध कहाँ से देगी? सरकार ने फरमाया अबू बकर, उससे पूछो तुम इजाजत दे दो। सिद्दीक़ अकबर ने इजाजत तलब की, अगर दोना चाहो तो लो। मुस्तफा करीम ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया। अब हाल क्या है, ऐसा दूध सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। दूध है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। वहां क़याम फरमाया। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा करीम मदीने मुनव्वरा के लिए तशरीफ ले गए और उस मौके पर हज़रत उम्मे माबद का कसीदा भी बड़ा मशहूर है। जब उनके शौहर वापस लौटे, कहा क्या बात है, झोपड़ी में नूर बरस रहा है, झोपड़ी में खुशबू ही खुशबू आ रही, और घर में सारे बर्तन दूध के भरे हुए, रेवड़ तो मैं लेके गया था, ये दूध कहाँ से आया? तो जब उम्मे माबद ने कसीदा पढ़ा है, ऐ मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ आज तो हमारी किस्मत खुल गई। हमारे घर मुबारक तशरीफ लाए थे, मुबारक तशरीफ लाए थे। शौहर ने पूछा वो कौन थे, कैसे दिखते थे? कहा क्या बताऊं, बस ये दो जुमले सुन लो। दूर से देखो तो हुस्न जमाल के पैकर नजर आते थे, करीब से देखो तो भी हुस्न जमाल के पैकर नजर आते हैं। जब वो बोल थे तो नूर निकलता था, फूल उछलते थे, चेहरा ऐसा नूरानी था कि ऐसा चेहरा न कभी देखा न देखने को मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये शान, अल्लाह अल्लाह। अच्छा इत्तेफाक जानते हो क्या हुआ? मुस्तफा करीम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। उसके बाद शौहर ने जब ये हालात सुने, उम्मे माबद के शौहर ने जब ये हालात सुने और उसके दिल में भी मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हुई, तो जानते हो उसने अपनी औरत से क्या कहा? देखो अब मैं रेवड़ लेकर दूर नहीं जाऊंगा, पास में बकरियां चराया करूंगा, पास में बकरियां चराया करूंगा। अगर वो मुबारक आ जाए, क्योंकि नाम तो पूछा नहीं था, अपनी तरफ से ख्याली नाम रख लिया, वो मुबारक थे। अल्लाह अकबर। अब शौहर क्या कह रहा, अगर मुबारक तशरीफ लाए ना तो मुझको बुला लेना, मैं भी उनका दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी उनके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। देखो मुझको बुला लेना, मैं बकरियों को दूर लेके नहीं जाऊंगा, पास में रहूंगा। इत्तेफाक ये है उम्मे माबद अपने बेटे के साथ एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा में सामान खरीदने की गर्ज से गई। इत्तेफाक से
बच्चे की नजर पड़ गई। किस पर पड़ी? सिद्दीक अकबर पर पड़ी। तो बच्चे ने क्या कहा? या उम्मी हाज़ा रजुल माल मुबारक, ये वो शख्स है, वो आदमी है जो मुबारक के साथ था। अब उम्मे मावत आगे बढ़ी, सिद्दीक अकबर से कहती मुबारक का क्या हाल है, मुबारक का आस्थाना कहाँ है, मुबारक का आस्थाना कहाँ है, हम उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा कौन मुबारक? कहा वही जो हमारी कुटिया में आए थे, अरे चंद साथ के लिए झोपड़े में रुके थे, नूर आज भी बरस रहा है। चंद साथ के लिए मेरे झोपड़े में ठहरे थे, खुशबू आज भी महक रही है, वो मुबारक कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने कहा सुनो माई, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हर जगह सिद्दीक अकबर। खैर बात उस तरफ नहीं ले जाऊंगा वरना मौजूद से हट जाऊंगा। हाँ सिद्दीक अकबर की शान देखो, अल्लाह अकबर है या अल्लाह। बस थोड़ी देर और तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत सिद्दीक अकबर की शान सुनिए, मुस्तफ़ा करीम की कैसी खिदमत की है। हर जगह हर मौके पर मुस्तफ़ा के साथ जंगे बद्र का मौका हो तो भी मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह अकबर। वो नाजुक वक्त जबकि ख़िमा रसूल के सामने हिफाजत के लिए कौन आगे बढ़ेगा? उस मौके पे जानते हो सिद्दीक अकबर ने अपनी तलवार मियान से निकाली और तने तनहा मुस्तफ़ा के खेमे के बाहर पहरा दिया है। ये शान सिद्दीक अकबर की है। 2 हिजरी में जंगे बद्र के मौके पर सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के साथ रहे। ओहद के मैदान में भी मुस्तफ़ा के साथ, खंदक के मौके में भी मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह अकबर। वो सुलह हुदैबिया का नाजुक मौका, अल्लाह के सहाबा किराम को दिल में ये बात असर कर रही थी कि आका कुफ्फार को बहुत रियायत दे रहे हैं, बड़ी सख्त शर्तें मंजूर करते जा रहे हैं। उस मौके पर सिद्दीक अकबर ने कहा उमर बेशक ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, मुस्तफ़ा की गुलामी की लगाव को मजबूती से थामे रहो, बेशक ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। उस मौके पर भी सिद्दीक अकबर साथ में रहे, फतेह मक्का के मौके पर भी सिद्दीक अकबर साथ में रहे। अल्लाह अकबर। और शान क्या है, मुस्तफ़ा के हर हुक्म पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। जंगे तबूक के मौके पर गालिबन मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए माल जमा किया जाए। साहबा किराम जिसकी जैसी हैसियत थी बढ़ चढ़कर माले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माल जमा कर रहे हैं, माल लाला के पेश कर रहे हैं। उस मौके पर हज़रत फारूक आज़म बयान करते हैं कि उन दिनों में बड़ा खुशहाल था। मैंने सोचा आज इस नेक काम में मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। मैं घर गया, आधा माल मैंने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा माल लेकर दरबारे रिसालत में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। दिल में ये ख्याल था आज मेरे पास माल बहुत है, आज मैं अबू बकर से दीन के इस काम में सबकत ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, सिद्दीक अकबर चले आ रहे हैं, किस शान से आ रहे हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, बटन की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए माल लाया हो। उससे पहले फारूक आज़म लाए थे। मुस्तफ़ा करीम ने पूछा उमर कितना माल लाए हो? कहा या रसूल अल्लाह जितना माल था सबको जमा किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए आया। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद जब सिद्दीक अकबर आए तो मुस्तफ़ा करीम ने पूछा अबू बकर कितना माल लेकर आए हो? कहा या रसूल अल्लाह घर में जितना माल था सब जमा किया। या रसूल अल्लाह सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ले आया हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए ले आया हो। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए। अबू बकर ये कांटे कैसे लगे हैं? कंबल में बटन का। या रसूल अल्लाह वो बटन भी निकाल कर ले आया हो। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए और पूछा अबू बकर घर वालों के लिए? कहा या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह का रसूल काफी है, सारा माल ले ले। ये जज्बा सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई चूंकि वक्त तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा हो चुका है। सिद्दीक अकबर हर मौके पर मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में अल्लाह अकबर। जब आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना फिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, आप पहले खलीफा बने ना?
लोगों ने आपके हाथ पर बैठ करी, बड़ा नाजुक मौका था। एक तो ये कि हजरत उसामा बिन जैद को मुस्तफ़ा करीम ने 10,000 का लश्कर देकर झंडा अता किया, उनको रवाना किया था। वो अभी एक मंजिल ही सफर किया कि सरकार की अदालत की जब खबर मिली तो वहां ठहर गए। एक मसला ये आया कि अब इस लश्कर को भेजा जाए कि रोका जाए, कि जो छोटे छोटे मुखालिफ लोग थे वो सब जमा होने लगे। दूसरा मसला मानिए ज़कात का, बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तीसरा मसला एक झूठा नबी पैदा हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब। कितना सख्त वक्त था। किसी ने कहा ऐ मेरे मोमिनीन, हालात का तकाजा ये है कि उसामा बिन जैद जो 10,000 का लश्कर लेकर जा रहे हैं, उनको रोक लिया जाए, उनको रोक लिया जाए। हालात साजगार समझ में नहीं आ रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया? जिस लश्कर को मुस्तफ़ा ने परचम देके रवाना किया, अबू बकर के अंदर ताकत नहीं कि उसको रोक ले। आका ने रवाना किया, जाने दो। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी पैदा हो गया, क्या किया जाए? उस मौके पर बास लोग रवायत करते हैं कि फारूक आज़म ने कहा ऐ मेरे मोमिनीन, अगर मुनासिब समझे तो ये मानिए ज़कात के साथ थोड़ा नरमी की जाए। पहले दुश्मनों से हम लड़ ले, बाद में फिर इनसे मुकाबला करेंगे। उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए। कहा उमर, जब ईमान नहीं लाया था इतना बहादुर कि नंगी तलवार गले में डालकर निकला था घर से, और जबकि ईमान की दौलत मिल गई है, अरे दीन मुकम्मल हो चुका। रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया। अब जो चीज फर्ज है, जो वाजिब है, कयामत तक फर्ज रहेगी। उमर, मैं सबसे पहले मानिए ज़कात से क़िताल करूंगा, या तो सबको कत्ल कर दूंगा या जामे शहादत नोश कर लूंगा। और आपने सख्ती के साथ मानिए ज़कात की मुहिम को सर की, और उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब उसके अंजाम तक पहुंचवाया। हज़रत वहशी ने वो बर्छी मारी, और मारने के बाद कह लो गवाह हो जाना, जब ईमान नहीं लाया था खैरुन्नास को शहीद किया था, आज ईमान लिया है शर्रुन्नास को कत्ल किया मैंने। अल्लाह अकबर। सादगी का आलम क्या है सिद्दीक़ अकबर का। यहाँ थोड़ी सी पोस्ट मिल जाए तो आपे से बाहर हो जाते हैं। जरा सा किस्मत ने क्या सवारा कि आके बैठे पहली सफ, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत तो नहीं है। किसी ने कहा गंजे को नाखून मिल जाए तो खुजा खुजा के मर जाता है। होते ना बात लोग कि पहले तो गरीब दोस्तों से मिल लेते थे, अब करोड़पति बन गए। नहीं, हमारे स्टेटस के खिलाफ हम ये ऐसे चौराहों में चाय थोड़ी ना पिएंगे। चलो 5 स्टार 3 स्टार में चाय पी जाएगी। बेवकूफ आदमी यही चाय पी के बड़ा हुआ, अब कह रहा है थोड़े से पैसे आए तो भूल जाते हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का हाल क्या है? अमीरुल मोमिनीन बन गए। दूसरे दिन लोगों ने देखा चादर की गठरी रखे कंधे में, मदीने की गलियों में बेच रहे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे मेरे पीछे मेरे बाल बच्चे हैं, उनकी किफालत की जिम्मेदारी भी तो है। मैं काम नहीं करूंगा तो वो खाएंगे क्या? अब सब पहुंचे फारूक आज़म के पास। अब आप भी चलिए, अमीरुल मोमिनीन तो चादरें बेच रहे हूं, हमारी बात नहीं सुन रहे। फारूक आज़म आए और कहा अमीरुल मोमिनीन अब आप ये काम ना करें। कहा उमर नहीं काम करूंगा तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे क्या? कहा ये मसला है, हम लोग बैठ के आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। आपकी तनख्वाह मुकर्रर की जाती है। क्या तनख्वाह थी? आधी बकरी का गोश्त, पेट भर रोटी, 2 जोड़े सर्दियों के लिए, 2 जोड़े गर्मियों के लिए। इस शर्त के साथ जब ये पुराने हो जाए, फट जाए, तो इनको बैतुल माल में जमा करवा के दूसरे जोड़े ले लिए जाए। मैं कुर्बान जाओ, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जानते हो सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है? 2 साल 3 माह 11 दिन गालिबन मसनद खिलाफत में रहे। ठीक है। जब आप का दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आया तो आपने क्या वसीयत फरमाई? लोगों सुनो,
मेरी फलानी फलानी जगह कुछ जमीन पड़ी हुई है, उसको बेच देना, और बेचने के बाद जो रकम उससे मिले तो अभी तक बैतुल माल से मैंने जितनी रकम ली है वो सब अदा कर देना। अल्लाह अकबर। और जब से अमीरुल मोमिनीन बना हूं मेरे पास 3 चीजों का इजाफा हुआ है। यहाँ खाली कारपोरेटर बन जाए तो कितना इजाफा हो जाता है। साइकिल नहीं थी, अब तो दरवाजे में कौन सी गाड़ी होती पैसे वाली, BMW। थोड़ा नेता पर बन जाए, पहले साइकिल में चलते थे, अब एक बार इलेक्शन क्या जीत गए, BMW दरवाजे में खड़ी, मर्सिडीज खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ हाल क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या शान, क्या सादगी। अल्लाह अल्लाह। फरमाए देखो आपने क्या किया था, सिद्दीक अकबर ने अपनी मौजूदगी ही में अपना नायब फारूक आजम को बना दिया था और कहा कि मेरे जब से मैं अमीरुल मोमिनीन बना हूं मेरे माल में 3 चीजों का इजाफा हुआ। 3 चीजों का इजाफा हुआ। कौन सी 3 चीजों का इजाफा हुआ? मकान बने, बिल्डिंगे, खेती नहीं। 3 चीजों का इजाफा क्या हुआ? एक तो एक गुलाम का इजाफा हुआ जो मुजाहिदीन इस्लाम की तलवार में धार किया करता था, एक चीज ये। दूसरा पानी भरने के ऊँटनी का इजाफा हुआ, 2 चीजें, और एक चादर का इजाफा हुआ। फरमाया मेरे बाद ये तीनों चीजें मेरे नायब के पास पहुंचा देना। जब फारूक आजम के पास जब ये तीनों चीजें पहुंची ना तो आंखों में आंसू आ गए और क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह पर रहम फरमाए, आपने अपने नायब को सख्त आजमाइश में मुब्तला कर दिया। और उसके बाद फिर क्या फरमाया, अली को बुलाओ, शेर खुदा को बुलाओ। अब शेर खुदा तशरीफ लाए। क्या बात हो रही है? अली अनकरीब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। अली एक वादा करो। कहा अमीरुल मोमिनीन हुक्म करे, क्या वादा करना? कहा अली तुमने मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया था, मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया था। मेरी ख्वाहिश ये है अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो जिस तरह तुमने मेरे आका को गुस्ल दिया वैसे मुझे भी गुस्ल देना, ताकि मैं चाहता हूँ कि इत्तिबाए रसूल करते हुए दरबारे रिसालत में हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। और एक रवायत ये भी है कि आपने वसीयत फरमाई थी कि जब मुझको नहला देना, कफना देना, तो फिर क्या करना, मेरी लाश को उठाकर उस मकान के बाहर रख देना जहां मुस्तफा करीम आराम फरमा है। उस मकान के बाहर यानी हुजरे आयशा के बाहर रख देना। अरे साहबी का अकीदा देखो, अल्लाह हिदायत अता फरमाए उन बदबख्तों को जो कहते माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। अरे जिनकी शान ये है कि जिनके सर में सदाकत का ताज जलवा करे, वो क्या कहे, मेरी लाश को जब तैयार कर लेना, गुस्ल दे देना, कफना देना, तो क्या करना, उस मकान के बाहर रख देना जहां मुस्तफा करीम आराम फरमा है। दरवाजा ना खटखटाना, दरवाजा ना खोलना, बल्कि अदब से कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार अबू बकर आज के पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर अंदर से इजाजत मिल जाए, दरवाजा खुल जाए तो मुस्तफा के पहलू में दफनाना, वरना जन्नतुल बकी में दफना देना। अल्लाह अकबर। कैसा अकीदा है, कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है जो अकीदा सिद्दीक अकबर का है। तभी तो मेरे इमाम ने छाती ठोक के कहा या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे ज़ाहिर से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई। आपने जब पर्दा फरमाया उसके बाद क्या हुआ,
अल्लाह अकबर। आपको गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने के बाद कफनाया गया। कफनाने के बाद आपकी लाश मुबारक को हुजरे आयशा के बाहर रख दिया और फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार अबू बकर अंदर दफन होने की इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बयान करने वाले बयान करते हैं, अंदर से आवाज आई, महबूब को महबूब से मिला दो। दरवाजा खोल गया और सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफा के पहलू में दफन किया गया। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर के, हर जगह साथ, कैसा साथ, ईमान लाए तब से मुस्तफा के साथ है, जंगे बद्र में मुस्तफा के साथ है, हिजरत की रात मुस्तफा के साथ है, गारे सौर में मुस्तफा के साथ है, उम्मे माबद की झोपड़ी में मुस्तफा के साथ है, कुबा की वादी में मुस्तफा के साथ है, मस्जिद नबी की तामीर के सिलसिले में मुस्तफा के साथ है, जंगे बद्र में मुस्तफा के साथ है, ओहद में मुस्तफा के साथ है, खंदक में मुस्तफा के साथ है, सुलह हुदैबिया में मुस्तफा के साथ है, हुनैन में मुस्तफा के साथ है, फतेह मक्का में मुस्तफा के साथ है। अरे यहाँ भी साथ, जब तक जिंदा थे मुस्तफा के साथ पर्दा फरमाया, कब्र में पहलू में हुजरे में साथ, इंशाअल्लाह सुबह कयामत भी साथ रहेंगे और जन्नत में भी साथ। जानते हो, जिसका जो अमल कबूल होगा, नमाजी का अमल कबूल हुआ वो बाबू सलात से जन्नत में जाएगा। रोजेदार जिसका रोजा कबूल हुआ वो बाबू सौम से जन्नत में जाएगा। जिसका हज कबूल हुआ वो बाबुल हज से जन्नत में जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाएंगे तो जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा, अबू बकर हम में से अंदर दाखिल हो जाओ। आशिकों के दीन में है जिंदगी, कुर्बे हबीब मौत है, महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए साहब। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। इतना करम शाहे उम्मम हो, खाली रूह से बदन हो, आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। लाए जो ईमान तुम पर, क्यों ना दे वो जान तुम पर, खल्क सब कुर्बान तुम पर, मेहरबान रहमान तुम पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, सलावत। गाज़ी शैदा तुम्हारा, क्यों फिरे अब मारा मारा, आपका पाके इशारा बन गया रोशन सितारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह
जन्नत की जब सैर करें हम भी सब हम राह चले, हौज़े कौसर पर पहुँचे, हाथ से आपके जाम पिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बि रसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बि दावर कुल रब्बे उला, सदका आले मोहम्मद का जारी रहे तारोज़ जज़ा, मज़हब अहले सुन्नत का। ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बि रसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नबी अल्लाह। तशरीफ रखिए दुआ। दुआ के लिए हाथ उठाइए। मेरे बयान करने में किसी किस्म कोई गलती होगी तो उसको माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हम जितना सुनते हैं उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक सईद अता फरमा। इलाहुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का वास्ता अल्लाह हमारे दिलों में भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर अता फरमा। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अकबर, इनकी ज़िंदगी देखो, हर हर लम्हा यही फ़िक्र नज़र आती, मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, मुस्तफ़ा खुश हो जाए। कौन सा काम है जिससे मुस्तफ़ा खुश हो जाए, हर उस काम को करने के लिए आगे नज़र आते हैं सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह हमको भी सिद्दीक़ अकबर के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमा। परवरदिगार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात जिसके बारे में तूने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन, अल्लाह उस जमात का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा दे। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर के सदक़े हमारे हज़रत के चहीते मुरीद हाजी इक़बाल कुरैशी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनकी अहलिया की उम्र में बरकत अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, ताकत अता फरमा। जितने भी हज़रत के पुराने मुरीदीन हैं अल्लाह उन सब की उम्र में बरकत अता फरमा। जितने भी ईमान वाले हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह उन सब की उम्र में बरकत अता फरमा। परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहें तेरे महबूब के वफादार बन के रहें। जब दुनिया से रुखसती का वक्त आए तो ईमान के साथ खात्मा नसीब हो। दिलों को रश्के काबा बना, सीने को गुलजारे मदीना बना, ऐसी तनवीर पड़े कल्बे के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या न रहे पर यह दुआ है मौला नज़र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। इलाहुल आलमीन ये गुलशन रब्बानी अल्लाह, ये गुलशन हमेशा महकता रहे, फलता फूलता रहे। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद की तामीरी काम में जितने भी ईमान वाले भाइयों ने अपनी पाकीज़ा कमाई खर्च की है अल्लाह परवरदिगार अपने फजल से, महज अपने फजल से इलाहुल आलमीन कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन को दोनों जहाँ की नेमतों से माला माल फरमा। और परवरदिगार जो काम बचा है अपने फजल से उसको पाए तकमील तक पहुँचा दे। इलाहुल आलमीन हमारी इस मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना यूसुफ साहब, जब से मैं आ रहा हूँ तो संबा इनको देख रहा हूँ और इनके सामने एक हिसाब से कहा जाए तो मेरा बचपना लड़कपन
कि उम्र होगी जब से ये हमारे और इनके ताल्लुकात हैं, लेकिन खामोशी के साथ दीन का काम करते चले आ रहे हैं। ना अपनी शान, ना अपने इल्म का ख्याल, ना अपने पोस्ट का ख्याल, खुलूस के साथ दीन का काम करने में आगे। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमा, इनके अक्ले हलाल में बरकत अता फरमा, और इसी तरीके से आजिज़ी के साथ इनको, हमको, सबको दीन का काम करते रहने की तौफीक सही अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे कोसंबा के वो नौजवान मुरीद जानते हो जो मैंने हदीस सुनाई थी, उसमें आखिर में क्या था, रब को भी तीन पसंद, रब को भी तीन पसंद। क्या पसंद? ऐनुन बाकिया, कल्बुन खाशिया, ताइबुन शाबा। अल्लाह को क्या पसंद? याद करके रब को आंसू बहाओ। अल्लाह को बहती हुई आंख पसंद है, उसके खौफ से जो दिल कांपता है ना, अल्लाह को कांपने वाला दिल पसंद है। और नौजवान जो भरी जवानी में तौबा करता है, अल्लाह को नौजवान की तौबा पसंद है। कितने नौजवान बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जवानी, दाढ़ी रखे हुए, सरों में टोपियां हैं, बाद के सरों में अमामे हैं, इस्लामी लिबास पहने। अल्लाह इनको साबित कदमी अता फरमा। परवरदिगार इन बच्चों को नजर बद से बचा, हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के शर से बचा। मेरे भाई, मेरे भैया, पैसा कामयाबी नहीं है, अच्छा खा लेना कामयाबी नहीं है, अच्छे मकान में रह लेना कामयाबी नहीं है, अच्छी गाड़ी में घूम लेना कामयाबी नहीं है। वल्लाह कामयाबी मुस्तफा के कदमों में है, मुस्तफा की गुलामी में है कामयाबी। खुदा के वास्ते दुनियादारों के पीछे मत भगो, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, यहाँ भी कामयाब होगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी कामयाब होगे। अल्लाह हमको, हमारे सब ईमान वाले भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को मुस्तफा का सच्चा पक्का गुलाम बना दे। अल्लाह नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह बुराई से बचा ले, बेहयाई से बचा ले। आज कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे सज गए हैं, शैतान ने गुनाह करना कितना आसान कर दिया है। अल्लाह हम नहीं बच पा रहे, तू अपने फजल से बचा ले। अल्लाह हमको गुनाहों से बचा, मक्कारी से बचा, दिखावे से बचा, रियाकारी से बचा। अल्लाह जो गुनाह हो गए उनको माफ फरमा दे, और हमारे दिलों में गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमा दे। और मुस्तफ़ा की मोहब्बत से हम सब के सीनों को मुस्तफ़ा का मदीना बना दे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन फरमा दे। आले रसूल की मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में बुलंद फरमा दे। कितने बदनसीब हैं जो आले रसूल से मोहब्बत नहीं करते। मैं सोचता हूँ ये उनकी कम नसीबी है, क्योंकि मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिस पर रब का फजल होता है वही आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। याद रखना, अल्लाह अल्लाह परवरदिगार हमको आले रसूल की बारगाह में मुअद्दब रखे। रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुजाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवले और मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा